यहाँ हम खबर से आपको आगाह करेंगे। अनारकली में लगी आग ताहाल बेकाबू है। तकरीबन 100 दुकानों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। अहले इलाका घरों से बाहर आ गए। शहरियों के तासुरात क्या हैं, जानेंगे खुर्रम अब्बास से। जी खुर्रम अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ? जी हीना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गणपत रोड न्यू अनारकली में। अगर मेरा कैमरामैन आपको अभी भी दिखा सके तो आसमान की तरफ धुआं अभी भी चल रहा है। तकरीबन यहाँ 7 इमारतों में आग लगी थी और दर्जनों दुकानों से में आग लगी और इसमें गोदाम भी लपेट में आए। आपको मज़ीद बताता चलूँ, ये रात 2 बजे के करीब आग लगी है। तकरीबन 4.5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका। ताजरों का बात करते हुए कहना था, उनका एहतजाज था कि रेस्क्यू हुकाम 1112 यहाँ तखीर से पहुँची, जिसके बायस आग बढ़ती बढ़ती 7 इमारतों में लगी। ज़राए के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और एक दुकान से ये आग 7 इमारतों को लपेट में ले लिया। आपको ये बताते चलो, ये जिस बिल्डिंग में ये आग लगी है, इसके बिल्कुल सामने रेस्क्यू 1112 का दफ्तर भी मौजूद है। यहाँ रात से तकरीबन अब तक 25 से ज़ायद रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ है और इसके अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की फायर फाइटर्स की गाड़ी भी मौजूद हैं। यहाँ फायर फाइटर्स ने भरपूर कोशिश करने के बाद 7 इमारतों की आग को 2 इमारतों तक महदूद कर दिया है। इस गणपत रोड में ज़्यादातर ये मशहूर है हारो वाला बाज़ार से। इसमें 7 इमारतों में जो सामान था, कागज़ का, प्लास्टिक का सामान मौजूद था। इसके अलावा शादियों की सजावट का सामान यहाँ फ़रोख्त किया जाता था। अभी तक रेस्क्यू 1112 हुकाम के मुताबिक आग पे 5 इमारतों पे काबू पाया गया, जबकि 2 इमारतों में अभी तक आग मौजूद है। और यहाँ ताजरों ने एहतजाज किया कि पहले ही अगर यहाँ शटर तोड़ दिए जाते तो उसके आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन रेस्क्यू हुकाम थोड़ी सी तखीर से पहुंचे, जिसके बायस ये आग बढ़ते बढ़ते 7 इमारतों तक चली गई। लेकिन फायर फाइटर्स की भरपूर कोशिश के बाद अब तक आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, क्योंकि इस इमारतों के बिल्कुल जो जहाँ आग लगी उसके बिल्कुल बैक साइड पे केमिकल्स की मार्केट है और इसके अलावा यहाँ रेजिडेंशियल एरिया भी है, लेकिन इस इमारतों के बिल्कुल सामने रहायशी एरिया भी है। लेकिन यहाँ रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अभी तक कोई जानी नुकसान या कोई ज़ख्मी की कोई इतला नहीं और इसके अलावा यहाँ करोड़ों रुपए की मालियत का नुकसान हो चुका है। जी बिल्कुल खुर्रम अब्बास, यहाँ पर नुकसान तो काफ़ी हो चुका है और जहाँ तक इब्तदाई मालूमात हैं उसके मुताबिक आधी रात गए से जो है ये आतिशज़दगी का सिलसिला जारी है। और जैसे कि नाजरीन देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि रेस्क्यू का अमला मौजूद है, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। 7 इमारत तक जो थी ये आग फैल चुकी थी, जिसे अब महदूद कर दिया गया है 2 इमारतों तक। तो ये बताइएगा, क्या आग बुझाने के लिए सिर्फ वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आग काफ़ी देर से लगी है, अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है? जी अजीम, यहाँ वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 20 से ज़ायद 25 गाड़ियाँ तो रेस्क्यू 1112 के फायर ब्रिगेड्स आए हैं और ये आग पानी से बुझाने की कोशिश की गई है। सिटी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी आई हैं, इसमें काफ़ी तकरीबन 3-4 घंटे हो गए इस ऑपरेशन को, लेकिन रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर से एक कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सीढ़ी भी मंगवाई गई, जिससे ऊपर की जो 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर को में आग बुझाने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि आग शॉर्ट सर्किट के बाद एक बिल्डिंग से दूसरी से तीसरी से देखते देखते ये 7 इमारतों को अपनी लपेट में ले चुकी है। लेकिन अब फायर फाइटर्स की ओर ने भरपूर कोशिश करने के बाद अब इसको 2 इमारतों तक महदूद कर दिया है। अभी भी फायर फाइटर्स अभी भरपूर कोशिश करें। उनके डीजी रेस्क्यू 1112 के अमर रजा भी मौके पर मौजूद है और अब इस मामले को सारा मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं ताकि इस पर जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए। जी खुर्रम अब्बास, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे भी तफसीलात लेते रहेंगे। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फरहान खालिद। जी फरहान, बताइएगा कि डीजी रेस्क्यू का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, आग पर कब तक मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा? खुर्रम अब्बास, आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। आप बताइएगा खुर्रम अब्बास कि इस हवाले से डीजी रेस्क्यू का कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी डीजी रेस्क्यू 1112 अमर रजा का कहना था कि आग पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काबू पाया जाए, क्योंकि यहाँ तमाम दुकानों को शटर्स में ताले लगे थे, जिनको तोड़ने में भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की गाड़ियाँ आई हैं। अभी मैं आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, अभी भी रेस्क्यू 1112 का ऑयल टैंकर और डिज़ास्टर की गाड़ियाँ गणपत रोड में आ रही हैं, जो कि आग के अभी भी आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। अभी भी रेस्क्यू 1112 के 5 से ज़ायद टैंकर और स्टेयर्स पे फायर फाइटर्स कोशिश कर रहे हैं,
ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जी बिल्कुल, फायर लेकिन आग फाइटर्स है जो कि है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। खुर्रम अब्बास हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ फरहान खालिद भी मौजूद हैं जो कि तकरीबन आधी रात से वहीं पर मौजूद हैं। फरहान खालिद, बताइएगा कि अब तो जो है दिन चढ़ चुका है, सुबह का वक्त है, तो क्या प्लाजा मालिकान से अब तक कोई राब्ता हो पाया है इस हवाले से? पर जो है सुबह सुबह के वक्त जो है जैसे जैसे जो दिन चढ़ता जा रहा है, लोगों को जो है वो इतलात मिलती जा रही है। दुनिया न्यूज, लाहौर न्यूज की कवरेज यहाँ पर हो रही है आधी रात से। यहाँ पर जो है हमारे नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जो है लोग यहाँ पर इकट्ठे होने लगे हैं। उनका ये मुतालबा था, उन्होंने एहतजाज भी किया कि रेस्क्यू तो यहाँ पर देर से पहुंची, और दूसरी बात ये कि रेस्क्यू के पास जो है वो पूरे आलात नहीं है जिनकी वजह से फौरी तौर पर जो है वो आग पे काबू पा लिया जाता है। यहाँ पे एक बड़ी जो टेक्निकल वजह जो देखने में आ रही है वो ये है कि जो गली है ना, ये जो बाजार की गली, वो जो इलाका है तंग है। यहाँ पर 20-25 गाड़ियां रेस्क्यू की आई तो जरूर हैं, मगर उस बिल्डिंग के सामने 2 या 3 गाड़ियां ही एट अ टाइम लग सकती हैं। इस वजह से यहाँ पर बारी बारी गाड़ियां जो है वो आगे आती हैं, अपना जो है वो उस अमल में जो है वो अपना वो किरदार अदा करती हैं। उनके जरिए पानी फेंका जाता है और उसके बाद दोबारा रिफिल करके लाया जाता है। तो ये जगह भी तंग है, कुछ यहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं, रेस्क्यू का स्टाफ, पुलिस के अलावा वहाँ पे मुकामी लोग बहुत ज्यादा हैं। सर, इस वजह से भी जो है वो दुश्वारी पेश आ रही है। आग को 2 बिल्डिंग्स के अंदर महदूद कर दिया गया है, मगर अभी ये बात ना काफी है, क्योंकि इस बात का खदशा है, इम्कान है कि ये आग पहले की तरह दोबारा ना भड़क उठे और दोबारा जो है वो फैल ना जाए। तो अभी तक जो है रेस्क्यू वाल कोशिश तो सरतोड़ कर रही है। उनका ये कहना तो है हम फिर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने में कामयाब नहीं हुए। जी फरहान, बताइएगा कि इसके अलावा आग से होने वाले नुकसान का क्या कोई तखमीना लगाया जा सका है अब तक? वक्त जो है वो एक रफ अंदाजे के मुताबिक जो है वो एक लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये जो इलाका है ये तकरीबन 7 प्लाजे साथ साथ हैं। ये हारों वाला बाजार मशहूर है। यहाँ पर शादी के लिए जो फूल और डेकोरेशन का जितना सामान है वो तैयार किया जाता है। यहाँ पे प्लास्टिक भी होता है। तो ये जाहिर यही बात है, यहाँ पे जो ताजिर हैं वो करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। तो जिस तरह आग लगी है, उसने जो 3-3, 4-4 मंजिला ये प्लाजे हैं, और उन्होंने पूरे जो प्लाजे हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया है। और सही जो नुकसान का सही तखमीना तो इस आग के बुझने के बाद लगाया जाएगा, लेकिन एक रफ आइडिया के मुताबिक जो अंदाजा है ये तो वाजिया तौर पर नजर आ रहा है कि ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए का ऐसा नुकसान हो चुका है। और इस बात पे जो ताजिर बरादरी है वो भी जाहिर बात है गमो गुस्सा का इजहार कर रही है, और वो रेस्क्यू को ब्लेम कर रही है। वो इंतजामिया को यहाँ पर जो है मरूदे इल्जाम ठहरा रही है कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई ना की। अगर वो बर वक्त कार्रवाई करते तो आग को फौरी तौर पर काबू भी पा लिया जाता। तो अब ये जो सही अंदाजा, जो नुकसान का जो सही अंदाजा, ये तो आग पर काबू पाने के बाद लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, नुकसान का अंदाजा जो है वो आग पर काबू पाने के बाद ही सही तरीके से लगाया जा सकेगा। फरहान खालिद साथ रहिएगा, दोबारा जाएंगे खुर्रम अब्बास की जानिब। खुर्रम अब्बास, बताइएगा कि इस वक्त जो है वो अब तक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये बताइएगा कि एनी शाहिदीन वहां मौजूद है? रात से आपकी किसी से बात हुई कि जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ, जब ये वाकया पेश आया, तो उस वक्त बिल्डिंग में कोई मौजूद था उनके मुताबिक? जी, ऐनी शाहिदीन से जब बात हुई, और ऐनी शाहिदीन का कहना, क्योंकि रात 2 बजे का वक्त है और ये मार्केट है, ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं, ना इधर कोई इनका कोई एम्प्लॉई यहाँ रहता है, क्योंकि एक गोदाम है और नीचे दुकानें और 3-3 मंजिला ये 7 इमारतें जिसमें कोई भी फ़र्द मौजूद नहीं था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यहाँ कोई अभी तक ना कोई जानी नुकसान की कोई इतला है, ना किसी के ज़ख्मी होने की इतला है, लेकिन उन्होंने अपना एक एस्टीमेट लगाया था। उनका प्लाजा मालकान यहाँ मौजूद थे, उनका कहना है कि हमारा इसमें तकरीबन करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हो चुका है। इसमें हमारा पेपर या जो सामान था, हार थे, जो शादी की सजावट का जितना भी सामान था वो तमाम का तमाम जल चुका है। यहाँ एक पूरा का पूरा गोदाम मुकम्मल तौर पर जल चुका है। जितनी भी यहाँ 7 इमारतें वो बिल्कुल आग की वजह से उनका सरिया भी पिघल गया और इमारतें भी कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन यहाँ 7 अभी जो तमाम ताजर हैं, जैसे जैसे अब सुबह का वक्त होता जा रहा है, यहाँ रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साथ ही अनारकली बाज़ार मौजूद है और लोहारी बाज़ार, उर्दू बाज़ार और शहर का तमाम मरकज़ी तजारती निज़ाम इधर इस इलाके से महदूद है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन होता जा रहा है, ताजिर आते जा रहे हैं और अपनी अपनी दुकानों को देख रहे हैं, और रात गए ताजरों का रेस्क्यू हुकाम से बहुत ज़्यादा शिकवा था, और इस रेस्क्यू के हुकाम की जो तख़ीर थी उस पर बहुत ज़्यादा ववेला था कि वो बहुत देर से तख़ीर से काम कर रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने बड़ी मेहनत करके इन 7 इमारतों की आग को 2 इमारतों तक महदूद कर दिया। जी बिल्कुल, रेस्क्यू फाइटर्स ने बड़ी मेहनत के साथ जो है इन 7 इमारतों में लगी हुई आग को 2 इमारतों तक महदूद किया है। हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फरहान खालिद और खुर्रम अब्बास। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। 3
3 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अनारकली मार्केट की दुकानों में आग लग गई थी। आग गणपत रोड अनारकली की दुकानों में लगी। दुकानें लाइट डेकोरेशन वाली थीं, जिनमें शॉर्ट सर्किट के बाइस ये हादसा पेश आया। रेस्क्यू की गाड़ियां उस वक्त से आग बुझाने में मसरूफ हैं, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर का मसरूफ तरीन इलाका है, गुंजानाबाद इलाका है, तंग गलियां हैं। रात गए यहां पर आतिशज़दगी का यह वाकया है। फायर फाइटर्स की गाड़ियां मौजूद हैं, काफी मुश्किलात का सामना है, लेकिन आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। 7 इमारतों तक फैली इस आग को अब जो है ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 2 इमारतों तक महदूद कर दिया गया है। आपको बताएं कि इससे कबल रात को तकरीबन 3 से 3:30 के करीब यह वाकया पेश आया और एक बिल्डिंग के बलाई मंजिल पर आतिशज़दगी का यह वाकया पेश आया।